हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर शनिवार और रविवार को हम आपके लिए करंट अफेयर जो है लेकर आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मेरे भाई एकदम महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा की दृष्टि से एकदम जहर सवाल होता है, परीक्षा की दृष्टि से एकदम टपकने वाला सवाल होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मेरे भाई शुरू करते हैं। चलिए, और अपने हाथ में मेरे भाई एक कॉपी और एक पेन जरूर रख लीजिएगा और सारे सवाल को ईमानदारी से शिद्दत से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज लेके आए हैं मेरे भाई आपके लिए पैरा ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी बन सकते थे क्वेश्चन, वो सारे पॉइंट को कलेक्शन किए हैं। वो सारे पॉइंट पर क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपका परीक्षा में पैरा ओलंपिक खेल जो इस बार हुआ उसे आपका एक भी सवाल मेरे भाई नहीं छूटे। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई इस बार सिलेक्शन लेना ग्रुप डी में, ग्रुप डी हो या रेलवे में, चाहते हैं कि एनटीपीसी में इस बार जो है एसएम गुड्स गार्ड जो है बने, या चाहते हैं दरोगा डबल स्टार वर्दी, तो मेरे भाई एकदम शिद्दत से एकदम ईमानदारी से पढ़िए। करंट अफेयर आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम भी दे दिया गया है, ठीक है, दरोगा का भी एग्जाम डेट आ गया है, और आने वाले यह जो दोनों एग्जाम है मेरे भाई, इसमें अगर आपको कोई रिजल्ट दिलाने वाला सब्जेक्ट है तो वह है आपका सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर। जब तक करंट अफेयर पर कमांड नहीं होगा मेरे भाई, आप बीपीएससी जो है नहीं पीटी नहीं फाइट कर सकते हैं और नहीं दरोगा निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल का। और सारे पॉइंट मेरे भाई परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल छोड़ने लायक नहीं है, एक भी सवाल नहीं छोड़िएगा। और वीडियो को क्लास एकदम आसानी से देखिएगा, एकदम वीडियो को जो है बिना भगाए हुए देखिएगा और सारे पॉइंट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपके मन में जितने भी पैरा ओलंपिक से खेल उठने वाला सवाल होगा आपके मन में, सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन मेरे भाई नहीं छूटे। तो चलिए आगाज करते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल का। और देखिए पैरा ओलंपिक से महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, लिखा हुआ क्लास 18 है, ठीक है। और जितने भी आपका फ्रेंड चाहे स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, उसमें अधिक से अधिक वीडियो को लिंक को शेयर करें, ताकि वे सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वह भी अपना जो है पैरा ओलंपिक से पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर पकड़ बनाए और आने वाले एग्जामों में जो है करंट अफेयर को धुआं छुड़ा दे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। देखिए गर्मी के दिनों में जो होता है वो ग्रीष्मकालीन हो गया, ठंडा के दिन में शीतकालीन होता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। 2020 नहीं होगा, 21 होगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, हालांकि पिछला बार जो खेल हुआ था 2016 में हुआ था, यह जो इस बार जो पैरा ओलंपिक खेल था यह खेल है 2020 का, लेकिन कोविड की वजह से इसका आयोजन हुआ 2021 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परीक्षा में हो सकता है कहीं पूछे 2020 का कहाँ हुआ, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा। पैरा ओलंपिक जो है यह खेल था 2020 का, लेकिन हुआ कोविड-19 के कारण कब हुआ, 2021 में हुआ, और पिछला 2016 में हुआ था। तो सारे पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट जो देखेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपका करा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है कहाँ हुआ। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका पहला का हो जाएगा टोक्यो। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोक्यो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि पैरा ओलंपिक 2021 कब से कब तक चलेगा। कब से कब तक चला, मतलब कब से कब तक चला था। तो पिछले क्लास में बताए थे कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक यह जो पैरा ओलंपिक खेल है यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। 5 सितंबर को इसका समापन हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक खेल था इसका उद्घाटन जापान के सम्राट ने किया, और उस जापान के सम्राट का नाम क्या था। तो लिखिए नारुहितो। कौन था, नारुहितो लिखिएगा। या जापान के सम्राट कौन थे, जापान के सम्राट जो है नारुहितो द्वारा जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
चलिए मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है कहता है कि पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर जो था, नोट कीजिएगा, इसका शुभंकर क्या था, सोमाइटी। क्या था, सोमाइटी शुभंकर था। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसका था मिराइपोवा। चलिए पांचवा सवाल कहता है कि टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत क्या था। टोक्यो जो पैरालंपिक खेल हुआ, कहता है इसका थीम गीत क्या था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में बताया था, उसका भी थीम गीत बताए थे, लेकिन यहाँ पैरा ओलंपिक का थीम गीत क्या था, तो नोट कीजिएगा, कर दे कमाल तू। क्या था इसका थीम गीत, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। इसका थीम था, गीत था टोक्यो पैरा ओलंपिक का। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया, ठीक, गीत तो ठीक हो गया कि थीम गीत था कर दे कमाल तू, लेकिन अगर आपसे पूछिए कि इस गीत को लॉन्च किसने किया, तो नोट कीजिएगा, इस गीत को लॉन्च किया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, सातवां सवाल क्या कहता देखिए, कहता है कर दे कमाल तू गीत के गीतकार कौन था। अगर पूछ ले कि कर दे, इस बार जो थीम गीत था कर दे कमाल तू, उसका गीतकार कौन था, तो नोट कीजिएगा, गीतकार कौन था, संजीव सिंह। और यह लिखिएगा, संजीव सिंह जो था वो लिखिएगा लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। लखनऊ की क्या है, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। चलिए कहता है आठवां सवाल कि पैरा ओलंपिक खेल 2021 में सर्वाधिक पदक किसने जीता। सर्वाधिक पदक जो है किसने जीत लिया, चीन ने जीत लिया। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है चीन ने 96 स्वर्ण पदकों के साथ कुल कितने पदक जीता। तो 96 स्वर्ण पदक जीता था और कुल जो है पदक जीता 207। कितना पदक जीता, 207 पदक जीता। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है पैरालंपिक खेल 2021 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो लिखिए दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन लिखेगा 41 स्वर्ण पदक के साथ, कुल जो है 124 पदकों के साथ जो है, जिसमें 41 स्वर्ण था के पदक का स्थान पर क्या स्थान रहा, दूसरा स्थान लिए रहा। अमेरिका की बात करिए 304 जो है पदक के साथ जो लिखिएगा, यह जो है तीसरा स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा, तीसरा स्थान पर। दूसरा स्थान पर कौन रहा, अमेरिका। कुल कितना पदक जीता, 124 स्वर्ण पूछ ले, 41 स्वर्ण। चलिए कहता है पैरा 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने जो है कुल जो है 19 पदक जीता। ठीक है, पिछली बार 12 पदक जीता था। कहता है भारत ने पैरा ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो नोट कीजिएगा, भारत पदक तालिका में जो है 24वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा, 24वें स्थान पर रहा। चलिए नोट कीजिए सारे क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13वां सवाल क्या कहता है, चलिए देखिए। तो कहता है कि पैरालंपिक 2021 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बना था। तो ध्वजवाहक के लिए जो है शुरू में चुना गया था, चयन किया गया था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन कोरोना की वजह से उनके नहीं कराया गया और यह जो है ध्वजवाहक बनाया गया, वह बनाया गया टेक चंद को। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन दोनों जो है देगा। ठीक है, तो वहां पर नहीं फंसना है मेरे भाई, पेपर में एकदम धुआं छुड़ा देना है, मार देना है क्या, टेक चंद। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो चलिए नोट कीजिएगा, समापन ध्वजवाहक में भारत की शेरनी थी अवनी लेखरा। कौन थी, अवनी लेखरा थी। चलिए कहेगा, नेक्स्ट सवाल लिखिए, कहेगा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने पदक किसने दिलाया। कहता है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। मतलब जब टोक्यो ओलंपिक शुरुआत हुआ तो
प्रारंभ में सबसे पहले भारत के लिए, भारत की झोली में पहला पदक किसने डाला? तो वह लिखिए, वह थी भारत की शेरनी भावना पटेल। कौन थी? भावना पटेल थी। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 16 में कि एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वह है अवनी लखेरा। एक तो स्वर्ण पदक जीत रहा और दूसरा जो है कांस्य पदक। कौन बनी? अवनी लेखरा। अगर पूछेगा स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध जो है किस राज्य से है? तो नोट कीजिएगा, अवनी लेखरा का संबंध जो है राजस्थान से। कहां से है? राजस्थान में। तो पैरा ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी बनी जो 2 पदक जीती। कितने पदक? 2 पदक जीती, ठीक है। और इनका संबंध किससे है? राजस्थान से है। और यह जो है स्वर्ण पदक विजेता और एक कांस्य पदक जीती। चलिए नोट कीजिए। चलिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? नोट कीजिएगा, इनका संबंध हरियाणा से। और नोट कीजिएगा 68.55 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और अपने स्वर्ण पदक अपने जो है नाम कर लिए। कौन? सुमित अंतिल। चलिए सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। चलिए कहता है प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया? ठीक है, पहला पदक तो देख लिए, लेकिन पूछेगा स्वर्ण पदक पहली बार किसने खिलाया, जीता? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। लेकिन आपसे पूछ लेगा किस खेल में, तो वह था खेल बैडमिंटन में। किस खेल में? बैडमिंटन में दिलाया। कहता है कि मनीष नरवाल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में? निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। तो मनीष नरवाल का संबंध किस राज्य से है? तो मनीष नरवाल जो संबंध है यह हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। कौन? मनीष नरवाल। और इस निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है किस नंबर? कहता है कृष्णा नागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहता है कृष्ण नागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? फटाफट आंसर बताइए तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृष्ण नागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो नोट कीजिएगा, कृष्ण नागर ने बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में? बैडमिंटन खेल में। कहता इस बार पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण रजत पदक जीता? देखिए बात करते हैं स्वर्ण की, बात करते हैं रजत, और एक हो जाएगा कांस्य। स्वर्ण पदक जीता 5 गो, रजत पदक जीता कितना गो? 8 गो, और कांस्य पदक जीता 6। टोटल कितना हो गया? 19 पदक। टोटल भारत ने 19 पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता 5 गो, कांस्य पदक जीता 6 गो, और रजत जीता कितना? 8 गो। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 या लास्ट में 6, 5 लास्ट में 6 बीच में 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 गो स्वर्ण और रजत पूछा है तो 5 और 8 हो जाएगा। कहता है शरद कुमार किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो शरद कुमार जो है वह हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। और नोट कीजिएगा शरद कुमार का संबंध जो है वह किससे, कहां से है? बिहार से है। बिहार के लाल है। और इसे तो नोट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षा एकदम जहर सवाल है, एक भी सवाल नहीं छोड़िएगा। चलिए नोट कीजिए 7 सवाल और बचे हुए हैं। सारे सवाल को जो परीक्षा में पूछने लायक को पूछा जा सकता है, सारे सवाल को कवर करने की कोशिश किए हैं। और उम्मीद है कि परीक्षा में पैरा से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
24वां क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2021 में कौन सा संस्करण था। 2021 में जो हुआ यह कौन सा संस्करण था, तो नोट कीजिएगा यह 16वां संस्करण था। कैमा संस्करण था, 16वां संस्करण था। कहता है पिछली बार 2016 में, ठीक है, पहले ही बताए थे कि 16 में पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ वो ब्राजील में हुआ था। बताए थे कि अगला खेल जो होगा 16 के बाद 20 में, लेकिन कोविड-19 के कारण 20 में नहीं होगा, कब हुआ, 21 में हुआ, ध्यान रखिएगा। तो पिछली बार 2020 में 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ वो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। नोट कीजिएगा अच्छे से। अगर आपसे पूछ ले कि इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल कितने देश भाग लिया, तो नोट कीजिएगा टोटल जो है इस बार खेल में भाग लिया 163 देश। कितना देश भाग लिया, 163 देशों ने भाग लिया इसमें। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं और सवाल। चलिए 27वां क्वेश्चन कहता है किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है हुआ। तो देखिए 2 बार जो ओलंपिक हुआ था, पहली बार नोट कीजिए 1964 में पहली बार, और दूसरी बार जो हुआ, दूसरी बार हुआ 2021 में इस बार। और 2 बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, और ये कहाँ किया गया, टोक्यो में किया गया। तो पूछेगा आपसे किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, टोक्यो। पहली बार पूछेगा था कब, 1964, दूसरी बार 2021 में हुआ, जो 2020 वाला था। कहता टोक्यो पैरालंपिक में इस बार कितने भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिए। नोट कीजिएगा टोटल जो है 54 खिलाड़ी भाग लिया। कितने खिलाड़ी भाग लिया, 54 खिलाड़ी भाग लिया। टोटल जो है 19 पदक जीता। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से मेरे भाई सारे पॉइंट एकदम जहर वाले सवाल हैं, और यहाँ से परीक्षा में मेरे भाई 100% टपकेगा, फुल गारंटी है। आपका आने वाला बीपीएससी एग्जाम हो और दरवा करंट अफेयर में है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पिछले क्लास में जो है टोक्यो ओलंपिक जो है टेस्ट में बताए थे, और आज जो है स्पेशल सिर्फ पैरा ओलंपिक लेकर है, और दोनों से 2-3 सवाल तो 100% रहेगा ही रहेगा मेरे भाई। चलिए कहता है भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, तो भारत जो है पहली बार पूछेगा कि किस पैरा ओलंपिक में भाग लिया, पहली बार भाग लिया, तो आपका हो जाएगा 1968 में। अगर पूछेगा कि भारत 1968 में भाग लिया तो यह खेल हुआ कहाँ था, तो नोट कीजिएगा इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था, इजराइल में हुआ था। लेकिन इसमें पदक नहीं जीता। किस वर्ष पदक जीता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए मेरे भाई, यह लास्ट सवाल आज का। चलिए कहता है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक में खेल में पदक जीता। पीछे बताया कि भारत जो है, भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीता। देखिए तो 1968 में तो शामिल हुआ जो इजराइल में हुआ था, लेकिन भारत उसमें कोई पदक मेरे भाई नहीं जीता, एक पदक नहीं जीता। ठीक है, लेकिन किस वर्ष जीता, तो जीता 1972 ईस्वी में जो हुआ उसमें स्वर्ण पदक जो है जीता। ठीक है, तो नोट कीजिएगा 1972 में क्या जीता मेरे भाई, स्वर्ण पदक जीता। लिखिएगा 1972 में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में जीता, तो लिखिएगा तैराकी में। किसमें, तैराकी में जो है वो भी जीता। और कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। लिखिएगा स्वर्ण पदक जीता। कौन जीता, तो क्या कर रहे हैं कि भारत जो है पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीता, तो 1972 के पैरा ओलंपिक में जो है पहली बार जो है पदक जीता। किस वर्ष, 1972 के पैरा ओलंपिक में जो है पहली बार जो है पदक जीता, और पदक जीता। ठीक है, और कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन से खिलाड़ी था, तो लिखिएगा खिलाड़ी का नाम था मुरलीकांत। क्या नाम था, मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर ने भारत को तैराकी में जो है स्वर्ण पदक जिताया। ठीक है, कब, 1972 वाले ओलंपिक खेल में। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो खेल जो हुआ था 1972 वाला, वह कहाँ हुआ था, लिखिएगा हेडलबर्ग। हेडलबर्ग ये कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। तो सारे पॉइंट मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो मुरलीकांत जो है पेटकर ने, मुरलीकांत पेटकर ने, नोट कर लीजिए,
मुरलीकांत जो है पेटकर ने 1972 के जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ उसमें भारत को स्वर्ण पदक जिताया और किस खेल में तैराकी में दिलाया। अगर आपसे पूछ ले पहली बार किस वर्ष शामिल हुआ ओलंपिक में, तो 1967 के पैरा ओलंपिक में शामिल हुआ, लेकिन एक भी पदक मेरे भाई नहीं जीता। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यह हुआ था ईरान में। अगर पूछ 1972 वाला कहाँ हुआ था, लिखिएगा हेडेलबर्ग। हेडेलबर्ग कहाँ पड़ता है मेरे भाई, जर्मनी में पड़ता है। यह था मेरे भाई आज का करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सवाल पैरा ओलंपिक से लेकर आए थे। अगर मेरे भाई आज का करंट अफेयर क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक दबा कर कीजिए मेरे भाई, और अधिक से अधिक जितने भी दोस्त हो चाहे स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है वो सभी वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोग आदर्श अकेडमी से जुड़े, करंट अफेयर देखें और करंट अफेयर जो पैरा ओलंपिक वाले क्वेश्चन से सारे महत्वपूर्ण सवाल जो है पकड़ बनाए, क्योंकि परीक्षा में आने वाले परीक्षा में आपसे यहाँ से जो है 1-2 सवाल 100% मेरे भाई गारंटी है कि पूछेगा। और इस क्लास में लगभग जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है वो सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि पैरा ओलंपिक से एक भी सवाल मेरे भाई बाहर नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल इस क्लास में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।